वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर रहे हैं। काशी को जल्द ही सांस्कृतिक राजधानी बनाए जाने का ऐलान किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाए जाने के बाद अब बीजेपी ने उम्मीद जताई है कि राज्य में जल्द ही स्थिर सरकार का गठन होगा। पार्टी ने कहा कि राज्यपाल शासन लगाया जाना लोकतंत्र की बहाली के लिए जरूरी था। बीजेपी ने दिल्ली के साथ मिशन बिहार की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में पार्टी मुख्यालय में सीनियर नेताओं की बैठक में तय किया गया कि 31 मार्च तक बिहार में 75 लाख सदस्य बनाए जाएंगे और 14 अप्रैल को बड़ी रैली की जाएगी जिसमें 2 लाख लोग शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर उनकी आतंकवादी टिप्पणी को लेकर पलटवार करते हुए आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर नर्वस हो गई है और हम शासन में अच्छे हैं और धरने में भी अच्छे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता ने दावा किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दुर्घटना में मौत नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने शनिवार को दावा किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 1945 में हुए विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी। फ्रांस में शार्ली हेब्दो के मुख्यालय पर हमले के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी। दिल्ली इंतखाब को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने फरवरी माह तक बुक की कई जरूरी एडवर्टाइजमेंट साइट। आम आदमी पार्टी का मंगलवार को मेगा लंच के जरिए पार्टी ने 50 लाख रुपए से ज्यादा का चंदा जुटाने का टारगेट रखा है। जदयू और समाजवादी पार्टी के नेताओं की शनिवार को दिल्ली में बैठक हुई जिसमें मुलायम, शरद लालू और नीतीश कुमार ने जनता दल परिवार के दलों के विलय प्रक्रिया को तेज करने पर विचार किया। बैठक के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद तथा जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने बताया कि विलय पर विमर्श हुआ। कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी नेताओं के धर्म को लेकर की गई कंट्रोवर्शियल टिप्पणियों और धर्मांतरण के कारण सरकार के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसका संकेत देते हुए मोदी हुकूमत के एक सीनियर सेंट्रल मिनिस्टर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस तरह के मुद्दों से एनडीए की संभावनाओं को नुकसान हो रहा है। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अब जाने का वक्त आ गया है। स्वामी ने गत शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में मर्चेंट्स चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान कहा कि केवल शारदा घोटाले ही नहीं, कानून व्यवस्था बनाए रखने, कोई ठोस आर्थिक योजना पेश न करने या घुसपैठ रोकने, इन सभी मामलों में ममता सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। बीएसपी लीडर हाजी याकूब कुरैशी ने फ्रांस में चार्ली एब्दो मैगजीन के दफ्तर में हमला पर पत्रकारों की हत्या करने वाले आतंकियों को 51 करोड़ रुपए इनाम की घोषणा की थी। इस बाबत हर तरफ उनकी जमकर आलोचना हुई। वहीं अब याकूब के खिलाफ मुजफ्फरनगर में शिवसेना के जिलाध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने याकूब कुरैशी को 10 जूते मारने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार 26 जनवरी से अपने सरकार नाम से वेब पोर्टल शुरू करने पर विचार कर रही है। राज्य के आईटी डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा कि हम लोग महाराष्ट्र शासन में जनता की सहभागिता चाहते हैं। करीब महीने भर पहले पाकिस्तान में पेशावर के एक आर्मी स्कूल में तालिबानी आतंकियों ने बच्चों और अध्यापकों सहित कुल 141 लोगों की हत्या कर दी थी। उस दिल दहला देने वाली घटना के बाद सोमवार को पहली बार स्कूल खुला। यहाँ स्कूल में उन मित्र बच्चों और टीचर्स को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में विधानसभा इंतखाब के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट फाइनल कर ली है। इस लिस्ट को कांग्रेस पार्टी इंतखाब के ऐलान के बाद जारी करेगी। अब इलाज करने वाले भी आ रहे हैं स्वाइन फ्लू की चपेट में। लेडी हार्डिंग और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मेंबर H1N1 की चपेट में आए। फ्रांस में इस्लामी चरमपंथियों द्वारा की गई हिंसा में मारे गए 17 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए शनिवार को 7 लाख से ज्यादा लोग
सड़कों पर उतर आए। गृह मंत्री बोनार्ड केजेन-युग ने बताया कि करीब 7 लाख लोगों ने मार्च किया। कोरियाई कंपनी सैमसंग ने एक नया 4G स्मार्टफोन गैलेक्सी ग्रैंड मैक्स पेश किया है। इस हैंडसेट का स्क्रीन 5.25 इंच का है और इस एंड्रॉयड फोन में 13 मेगापिक्सल का कैमरा रियर में है और 5 मेगापिक्सल कैमरा फ्रंट में। बेंगलोर में हुए धमाके के मामले में कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA की टीम आज बिहार में भागलपुर जिले के कई ठिकानों पर दहशतगर्दों की तलाश में छापे मार रही है। क्यूबा ने अब तक 38 राजनीतिक बंदियों को किया रिहा। क्यूबा ने यह कदम अमेरिका के साथ कूटनीतिक संबंध बहाल करने के लिए उठाया। एनवायरमेंट पर काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस की सीनियर कैंपेनर प्रिया पिल्लई को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लंदन जाने से रोका गया। बीजेपी का दावा, राजधानी में नहीं है सब्जियों की कमी, आगे दाम बढ़ने के इम्कान नहीं। दिल्ली की सड़कों पर जल्द ही उतरेंगे 10,000 नए ऑटो। दिल्ली में प्राइवेट गाड़ियों की भीड़ और प्रदूषण कम करने की कवायद में अब शुरू होगी साइकिल की सवारी। प्रियंका वाड्रा को लेकर युवा कांग्रेसियों की होर्डिंग एक बार फिर चर्चा में है। इस बार निशाने पर है राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह। सिविल लाइन्स में लगाई गई होर्डिंग में स्लोगन के माध्यम से युवा कांग्रेसियों ने प्रियंका को पार्टी अध्यक्ष बनाने की गुहार लगाई है। लगभग 2 सप्ताह पहले जावा समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर एशिया विमान के ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डर को आज खोजकर्ताओं ने बरामद कर लिया है। दुर्घटना का शिकार बने उस विमान में कुल 162 लोग सवार थे। कानपुर में एक 16 साल की लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। आरोप एक दुकानदार पर है। परिजनों को शक है कि अपहरणकर्ता जबरन उनकी बच्ची का धर्म बदल उससे निकाह करना चाहता है। लड़की के पिता ने यह भी आशंका जताई है कि उसका रेप और मर्डर भी हो सकता है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 2 दिन पहले जिस महिला का शव मिला था, उस मामले में पुलिस ने एक गिरफ्तारी की है। पुलिस ने रामपेज नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राजपेज नाम का ये शख्स उसी नर्सरी में काम करता था जिस नर्सरी में उस महिला का शव मिला था। मुजफ्फरनगर में नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में चांदछट रोड पर आसाराम के पूर्व नौकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अखिल गुप्ता नाम का यह शख्स आसाराम के आश्रम में नौकरी करता था और सूरत रेप केस में अहम गवाह था। भारतवंशियों को कई सौगातें देने के बाद केंद्र सरकार अब उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान का अधिकार भी दे सकती है। इसके लिए वह एक समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने जा रही है। इंडियन डाक को बैंक में बदलने को लेकर सरकार और अब इंतजार करने के पक्ष में नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून के जरिए डाक बैंक की स्थापना पर गंभीरता से विचार कर रही है। अपने जमाने के दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह ने आज कहा कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी होने चाहिए थे। मिल्खा ने पत्रकारों से कहा, ध्यानचंद को पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था। बोर्ड एग्जाम के शेड्यूल में हुआ चेंज। 10 और 11 अप्रैल को CBSE का ऑनलाइन JEE मेन एग्जाम की वजह से हुआ बदलाव। सूबे में छुपे क्रिकेट खिलाड़ियों को दुनिया के सामने लाने का बेड़ा उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन UPCA ने उठाया है। इसमें से बेहतरीन कारकर्दगी करने वालों को मुल्क की टीम में शामिल किया जाएगा। बिग बॉस शो से बाहर हो चुकी एक्ट्रेस सोनाली राउत और बिग बॉस के ही एक दूसरे कंटेस्टेंट रणनीत भट्ट एक साथ फिल्म में आएंगे नजर। बिपाशा बासु ने कहा कि मुझे किसी खान के साथ काम करके गायब नहीं होना, क्योंकि जो भी अदाकारा खान लोगों के साथ काम करती है वो फिर पर्दे पर दोबारा नजर नहीं आती। रेखा और अमिताभ दोनों एक साथ होंगे फिल्म शमिताभ में, मगर इस फिल्म में इन दोनों का आपस में कोई सीन नहीं फिल्माया गया है। टीवी पर गेम शो होस्ट करना चाहते थे रणवीर सिंह, लेकिन डेट्स ना होने की वजह से उन्हें गेम शो को होस्ट करने से इनकार करना पड़ा।
फिल्म रईस को लेकर शाहरुख खान का कहना है कि फिल्म में माहिरा खान और नवाजुद्दीन जैसे मंजे हुए फनकारों की वजह से मुझे भी उनके जैसे अदाकारी करने के लिए कमर कसनी पड़ेगी। सलमान खान और करीना कपूर आजकल अपनी आने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग में मसरूफ हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान उस वक्त फिल्म की टीम को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जब वहां पर मौजूद भीड़ पे काबू हो गई। मामला इतना खराब हो गया कि फिल्म स्टार्स को पुलिस बुलानी पड़ी। बॉलीवुड की मशहूर अदाकार जैकलीन ने सलमान खान के साथ रोमांस करने के बाद अब आमिर खान के साथ काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है। अब तो पक्का हो गया, पहले फिल्म वेलकम बैक और अब फिल्म हेरा फेरी 3 जॉन अब्राहम ने अक्षय कुमार की एक और फिल्म पर कब्जा कर लिया है। MTV के पॉपुलर शो स्प्लिट्सविला की शूटिंग से अभी सनी लियोन फ्री हो भी नहीं पाई थी कि उनकी 4 अगली फिल्मों की शूटिंग की डेट्स आ गई है।